नाग पंचमी पर पौराणिक कथा। नाग पंचमी का त्योहार नागों का त्योहार होता है। भारत, नेपाल और अन्य देशों में जहां हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं, वे सभी इस दिन पारंपरिक रूप से नाग देवता की पूजा करते हैं और परिवार के कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद की मांग की जाती है। इस दिन नाग देवता के दर्शन किए जाते हैं, जिसका लोगों के बीच बहुत महत्व है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी छिपी हुई हैं। यहाँ नाग पंचमी महत्व, पौराणिक कथा एवं व्रत पूजा विधि के बारे में सभी जानकारी एकत्र की गई है, जिसे पर्याय कर आप नाग पंचमी के बारे में जानकर पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी का त्योहार सावन में मनाया जाता है। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है, किंतु भारत के कुछ स्थानों पर नाग पंचमी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाई जाती है और कुछ जगह पर जैसे गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी के 3 दिन पहले और बहुला चौथ व्रत के अगले दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस तरह से नाग पंचमी का त्योहार का महत्व अलग अलग स्थान के लोगों में अलग अलग है। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार इसे मनाते हैं। इस दिन नाग देवता के दर्शन करना शुभ माना जाता है। रिवाजानुसार इस दिन नाग यानी सर्प को दूध पिलाया जाता है। गांव में नाग पंचमी के दिन मेला सजता है, जिसमें झूले लगते हैं। पहलवानी का खेल, कुश्ती भी नाग पंचमी की एक विशेषता है। कई स्थानों पर नाग पंचमी के दिन विवाहित बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवाकर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की भी पूजा करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है। क्यों पड़ा नाग पंचमी का नाम? भैया पंचमी नगर का एक सेठ था, उसके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मायका बहुत संपन्न था। उसे धन धान की कोई कमी ना थी, लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था। उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से कई उपहार लाती थीं और छोटी बहू को ताने मारती थीं। लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी, उस पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ड़ी बहू से सभी बहुओं को साथ चलकर कुछ पौधे लगाने को कहा गया। सभी साथ गई और बड़ड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही खुरपी को उठाया, उस वक्त वहां एक सर्प आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, दीदी, यह बेजुबान जानवर है, इसे न मारे। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद सर्प छोटी बहू के स्वप्न में आया और उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। तब छोटी बहू ने सर्प को उसका भाई बनने को कहा। सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गई और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगी। तभी छोटी बहू को उस स्वप्न का ख्याल आया और उसने मन ही मन सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि वो छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे शान से घर लेकर गया, जहां बहुत धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर मायके भेजा, जिसे देख बड़ी बहू जल गई और उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकालने का निर्णय लिया। तब छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प उसी वक्त उसके घर आया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वो सभी को डस लेगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई ने अपना फर्ज निभाया। तभी से सर्प की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। धन्य धान की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।